हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो दोस्तों, हमारी जो पहली अपडेट है वो है, क्या कोई देश सिर्फ राजनीति की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है? क्या भारत से दुश्मनी बांग्लादेश क्रिकेट को भारी पड़ गई? आईसीसी ने ऐसा फैसला क्यों लिया जिससे बांग्लादेश को करोड़ों का नुकसान होगा? आज की यह खबर सिर्फ क्रिकेट से नहीं, राजनीति, पैसा और ताकत तीनों का खेल है। पूरा मामला क्या है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। भारत मेजबान देश है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत आने से इनकार किया, कारण बताया सिक्योरिटी इश्यूज। लेकिन असली खेल इससे कई ज्यादा गहरी है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर क्यों किया गया? ऑफिशियल रीजन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने कहा भारत में उनकी टीम सुरक्षित नहीं है, वे खिलाड़ियों को भारत नहीं भेज सकते। आईसीसी ने यह बात क्यों नहीं मानी? आईसीसी का कहना, भारत में पहले भी कोई बड़े टूर्नामेंट हुए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे टीम आई, कहीं कोई सुरक्षा समस्या नहीं हुई, इसलिए आईसीसी ने कहा सिक्योरिटी इशू सिर्फ एक बहाना है। असली वजह राजनीति, भारत विरोधी राजनीति। बांग्लादेश चुनाव के समय भारत विरोधी बयान दिए जाते हैं, भारत को दुश्मन की तरह दिखाया जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही नेता भारत से मदद भी मांगते हैं। डबल पॉलिसी, इसको कहते हैं दोहरी नीति। इंटरिम गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड की भूमिका, बांग्लादेश में इस समय इंटरिम गवर्नमेंट है, क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। टीम भेजने का फैसला सरकार से जुड़ा हुआ, इसलिए BCB ने आईसीसी से 24 घंटा का समय मांगा। कहा गया हम सरकार से बात करके जवाब देंगे, लेकिन यह सिर्फ टाइम पास डिले है, फैसले बदलने की उम्मीद बहुत कम है। आईसीसी का फाइनल डिसीजन, वोटिंग हुआ। आईसीसी के ज्यादातर सदस्य देशों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। रिजल्ट, T20 वर्ल्ड कप से बाहर, स्कॉटलैंड को मौका मिला। आईसीसी का साफ संदेश, पॉलिटिक्स नहीं, खेल चलेगा। बांग्लादेश को कितना नुकसान हुआ? फाइनेंशियल लॉस, करोड़ों रुपए की। स्पॉन्सरशिप, मैच फीस, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, इमेज लॉस। आईसीसी में भरोसा कम हुआ, फ्यूचर टूर्नामेंट्स में असर पड़ेगा। खेल से राजनीति जोड़ने का नुकसान हमेशा देश को ही होता है। BCCI की ताकत, BCCI दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड है, कारण सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा दर्शक, सबसे बड़ी मार्केट। सच यह है, हर देश भारत के साथ खेलना चाहता है क्योंकि वहीं से पैसा आता है। बांग्लादेश के बाहर होने से आईसीसी या BCCI को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बांग्लादेश की मैच कोई नहीं देखता? ग्लोबल व्यूअरशिप कम, स्पॉन्सरशिप को ज्यादा फर्क नहीं, इसलिए आईसीसी ने सख्त फैसला लिया। तो हमारी जो दूसरी अपडेट है दोस्तों, वो है, क्या आप जानते हैं हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप ऐसा है जहां से पूरी एशिया की किस्मत बदल सकती है? एक सवाल, अगर कोई द्वीप मॉरिशस का हो, उस पर कब्जा ब्रिटेन का हो, सेना अमेरिका की हो और डर चीन से हो, तो असली मालिक कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस द्वीप से 1971 में भारत को धमकाया गया था, वही द्वीप आज फिर दुनिया की राजनीति का केंद्र क्यों बन गया? चागोस द्वीप समूह क्या है? चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। इसमें लगभग शायद छोटे बड़े द्वीप है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा द्वीप है डिएगो गार्सिया। भौगोलिक रूप से यह द्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच समुद्र व्यापार मार्ग के बिल्कुल बीच में स्थित है। सीधी भाषा में, जो डिएगो गार्सिया को कंट्रोल करेगा वही हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा। इतिहास, चागोस किसका था? पहले चागोस द्वीप मॉरिशस का हिस्सा था। मॉरिशस खुद ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1965 में जब मॉरिशस को आजादी मिलने वाली थी, ब्रिटेन ने चालाकी से चागोस द्वीप अलग कर लिया, नया नाम दिया ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, BIOT। सबसे बड़ा अन्याय, यहाँ रहने वाले मूल निवासी चागोसियन को जबरन द्वीप से निकाल दिया गया। उन्हें न सही मुआवजा मिला, न वापस लौटने की अनुमति। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ ने साफ कहा ब्रिटेन का चागोस पर कब्जा अवैध, इलीगल है। चागोस को मॉरिशस को लौटाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA ने भी ब्रिटेन के खिलाफ प्रस्ताव किया। मतलब पूरी दुनिया जानती है कि चागोस मॉरिशस का है, लेकिन ताकत के दम पर ब्रिटेन बैठा है। UK
यूके मॉरिशस डील। इस डील के मुख्य शर्तें डियागो गार्सिया को छोड़कर बाकी सारे चागोस द्वीप मॉरिशस को दे दिए जाएंगे। डियागो गार्सिया ब्रिटेन इसे 99 साल की लीज पर रखेगा। असल में यहाँ अमेरिकी की मिलिट्री बेस बना रहेगा। मॉरिशस यह वादा करेगा कि वह किसी दूसरे देश चीन रूस को यहाँ सैन्य अड्डा नहीं देगा। विस्थापित चागोसियन लोग अपने घर वापस जा सकेंगे, कम से कम कागज पर। कूटनीतिक भाषा में दिखने को इंसाफ लेकिन ताकत फिर भी पश्चिम के पास। डोनाल्ड ट्रंप क्यों भड़के? डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को कहा वीकनेस, कमजोरी, बिग मिस्टेक, बड़ी मूर्खता। ट्रंप का डर मॉरिशस भविष्य में चीन की तरफ झुक सकता है। चीन हिंद महासागर में मिलिट्री बेस बना सकता है। इससे अमेरिका की समुद्री ताकत कमजोर होगी। असल चिंता यह लड़ाई मॉरिशस की नहीं बल्कि यूएसए वर्सेस चाइना की है। यूके सरकार का बचाव। यूके सरकार कहती है यह डील कानूनी दबाव को कम करेगी। डियागो गार्सिया पर हमारा और अमेरिका का कंट्रोल बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बदनामी से बचाव होगा। सीधी भाषा में कुर्सी भी बचाओ, इज्जत भी। भारत का स्टैंड। भारत ने हमेशा क्या किया है? भारत ने हमेशा मॉरिशस के दावे का समर्थन किया। 1971 का अनुभव। भारत पाक युद्ध के समय अमेरिका ने डियागो गार्सिया से भारत को धमकी दी थी। इसलिए भारत चाहता है हिंद महासागर में कोई बाहरी ताकत हावी न हो। मॉरिशस भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। भारत IOR इंडियन ओशियन रीजन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। तो हमारा जो तीसरी अपडेट है दोस्तों वो है, क्या आपको पता है जिस भारत को कुछ साल पहले कमजोर अर्थव्यवस्था कहा जा रहा था, आज वही भारत दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों को दावोस में जवाब दे रहा है। सवाल यह है, भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि IMF, अमेरिका और यूरोप सब हैरान है। दावोस क्या है? दावोस स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बैठक होती है। इसमें बड़े देशों के प्रधानमंत्री, अरबपति, उद्योगपति, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थान सब इकट्ठा होते हैं। यहाँ तय होता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। दावोस में भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल। इस बार भारत ने अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल भेजा है। उद्देश्य भारत की तेज आर्थिक वृद्धि दिखाना, भारत को लेकर फैली गलत धारणाएं दूर करना, विदेशी निवेश FDI को भारत में लाना। भारत साफ संदेश दे रहा है, इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस। AI में भारत की स्थिति। IMF की गलती। IMF ने भारत को AI शक्तियों के दूसरे समूह में रखा। इस पर भारत के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आपत्ति जताई। भारत का जवाब। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार AI टैलेंट में भारत दूसरा स्थान, AI अडॉप्शन में भारत तीसरा स्थान। AI की 5 परतें। भारत काम कर रहा है डाटा, कंप्यूट पावर, एल्गोरिदम्स, एप्लीकेशंस, टैलेंट। यानी भारत सिर्फ यूजर नहीं AI बनाने वाले देश बन रहा है। भारत की आर्थिक रफ्तार। IMF का बड़ा ऐलान। पहले ग्रोथ एस्टिमेट 6.6%, अब बढ़कर 7.3%। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। भारत ने समझौते किए यूके, न्यूजीलैंड, जल्द होने की उम्मीद यूरोपियन यूनियन, कनाडा। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब्स आएंगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। 2025 के बड़े सुधार। भारत ने बदलाव किए लेबर लॉज पर, GST स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर रेगुलेशन, स्पेस सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल। संदेश साफ है, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। IMF की गीता गोपनीयता। भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। सिर्फ अमेरिका और चीन ही आगे होंगे। भारत की चुनौतियां। गीता गोपनीयता के अनुसार लैंड एक्विजिशन, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत मानता है कि चुनौतियां है लेकिन दिशा सही है। अमेरिका का बदला हुआ रुख। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था इंडियन इकोनॉमी इज डेड। अब वही ट्रंप भारतीय व्यापारों को अमेरिका बुला रहे हैं। कारण भारत की तेज ग्रोथ। भारत में ओटम दावोस का प्रस्ताव। अश्विनी वैष्णव ने सुझाव दिया भारत में शरद ऋतु दावोस हो। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड, प्रोग्रेस में भारत की मजबूत भूमिका। आज का भारत सिर्फ सुनता नहीं, अब दुनिया को दिशा देता है। तो हमारी जो चौथी अपडेट है वो है, अगर अमेरिका खुद नियम तोड़ने लगे
करेंगे तो दुनिया किसके नियम मानेगी? क्या अब अमेरिका की जगह भारत जैसे देश दुनिया को नई दिशा देंगे? आज की खबर यही बताती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर व्यवस्था अब टूट रही है। आज हम बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कर्नी के उस बयान की जो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में दिया। उन्होंने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और अमेरिका में की वैश्विक लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? आसान भाषा में समझो, दुनिया कुछ नियमों पर चलती थी जैसे व्यापार नियम, युद्ध के नियम, बैंकिंग और डॉलर सिस्टम। अमेरिका इन नियम का मुख्य मालिक था। मार्क कर्नी का बयान, यहाँ नियम आधारित व्यवस्था अब टूट रही है। मार्क कर्नी ने क्यों कहा यह व्यवस्था झूठी थी? उन्होंने माना कि नियम सबके लिए बराबर नहीं थे। बड़े देश नियम बनाते थे, छोटे देश मजबूर होते थे। यानी कहानी यही था कि सब बराबर है लेकिन हकीकत में नहीं थे। अमेरिका पर सीधा हमला। मार्क कर्नी ने इशारों में कहा टैरिफ वार, अमेरिका, चीन, यूरोप दूसरे देशों पर ज्यादा टैक्स लगा रहा है। डॉलर हथियार बन गया। जो देश अमेरिका की बात नहीं मानता उसे बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर देता है। मिडिल पावर का कॉन्सेप्ट। मार्क कर्नी का सबसे बड़ा पॉइंट, उन्होंने कहा अब दुनिया को सिर्फ अमेरिका या चीन नहीं चलाएंगे। मिडिल पावर्स कौन कौन है? भारत, सऊदी अरब, कनाडा, ब्राजील। ये देश अकेले सुपर पावर नहीं है लेकिन मिलकर बहुत ताकतवर है। थर्ड वे क्या है? अमेरिका बनाम चीन की लड़ाई से बाहर एक नया रास्ता, जहां व्यापार भी हो, संप्रभुता भी बचे, दबाव में ना आना पड़े। भारत की भूमिका यहाँ सबसे बड़ी हो सकती है। यूरोप की स्थिति, यूरोप भी उलझन में है। अमेरिका से व्यापार समझौता किया लेकिन जवाबी टैरिफ नहीं लगाए। डर और निर्भरता अभी बाकी है। भारत के लिए क्या मतलब? भारत अब सिर्फ ग्लोबल साउथ नहीं बल्कि ग्लोबल बैलेंसर। भारत अमेरिका का गुलाम नहीं, चीन का डर नहीं, अपनी अलग पहचान। दुनिया अब एक मालिक की नहीं, एक कई समझदार देशों की हो रही है और इस नई दुनिया में भारत सबसे मजबूत आवाज बन सकता है। तो दोस्तों, हमारी जो पांचवी और लास्ट अपडेट है वो है, अगर भारत की सीमा पर दुश्मन रात के अंधेरे में बारिश और बर्फ के बीच घुसपैठ करे तो क्या भारत को तुरंत पता चल जाएगा? आज भारत ऐसा सिस्टम बना रहा है जो ऊपर अंतरिक्ष से हर हलचल देखेगा। पाकिस्तान से तनाव के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। पिछले साल पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव के बाद भारत ने फैसला किया कि अब सिर्फ जमीन और आसमान नहीं, अंतरिक्ष से भी सीमा की निगरानी होगी। भारत की नई अंतरिक्ष योजना, 50 से ज्यादा निगरानी उपग्रह। भारत पहले चरण में 50 प्लस नए उपग्रह लॉन्च करेगा। ये उपग्रह 24 घंटे हर मौसम हर सेकेंड सीमा पर नजर रखेंगे। मतलब अब दुश्मन छुपकर भी नहीं बच पाएगा। नई रडार टेक्नोलॉजी, पहले क्या था? सिर्फ कैमरा, रात कोहरा बारिश में काम नहीं करता था। अब क्या होगा? रडार बेस्ड इमेजिंग सिस्टम जो देख सकता है रात में बारिश में बर्फ और बादलों के बीच। विदेशी ग्राउंड स्टेशन, भारत कुछ विदेशी जगहों पर ग्राउंड स्टेशन बनाएगा। जगह पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप। क्यों? ताकि उपग्रह से आया डेटा सेना तक तुरंत पहुंचे, डिसीजन लेने में देर ना हो। भविष्य की योजना, 150 उपग्रह। भारत का लक्ष्य 150 सर्वेलेंस सैटेलाइट। अनुमति लागत $2.8 बिलियन। मतलब भारत दुनिया के टॉप स्पेस सर्वेलांस देशों में शामिल होगा। बॉडीगार्ड सैटेलाइट, सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी। भारत अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड सैटेलाइट बना रहा है। काम दुश्मन के एंटी सैटेलाइट वेपन, स्पेस अटैक को पहचानना, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम। सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट। इस मिशन के पीछे कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसरो, डिफेंस फोर्स का सहयोग। भारत को क्या फायदा होगा? सीमा पर 24/7 निगरानी, आतंकवाद और घुसपैठ पर रोक, दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर। भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ेगी। स्पेस पावर के रूप में भारत मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।